गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। यह वीडियो रहेगा डिफरेंट एग्ज़ाम के व्यू से, और जनरली भी जो लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में 12 ऑफ जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, जो इस समय कोलकाता है वेस्ट बंगाल में। तो इनके पेरेंट्स जो थे, पिता का नाम था विश्वनाथ दत्ता और माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। एजुकेशन इनकी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन स्कूल से हुई है। उसके बाद इन्होंने जो कॉलेज किया है, कॉलेज एजुकेशन वो की है प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। तो इन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में इसका फाउंडेशन की है। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांता सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। जो इनके रिलीजियस व्यूज़ थे वो हिंदुज़म के साथ रिलेटेड थे। और इनकी जो पब्लिकेशंस हैं, कर्म योगा 1896 में इन्होंने पब्लिश की, राजयोगा 1896 में, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में, माई मास्टर 1901 में, और जुलाई 4 1902 को, जुलाई 4 1902 को इनकी डेथ हो जाती है। डेथ इनकी जो होती है वो होती है बेलोर मठ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इनके नाम का जो मेमोरियल वहाँ बना हुआ है उसका नाम भी बेलोर मठ है, और वो भी वेस्ट बंगाल, ओबियसली वेस्ट बंगाल में है। तो इनका जो कॉमन नाम है स्वामी विवेकानंद जी का, वो नरेंद्रनाथ दत्ता। बचपन का जो इनका नाम था तो वो था नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद नाम जो था इनको बाद में दिया गया था, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किसने सुजेस्ट किया, कब इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इसमें मेन फैक्ट थे इस वाली स्लाइड में कि डेट ऑफ बर्थ जनवरी 12 1863, प्लेस जो था बर्थ का वो कोलकाता वेस्ट बंगाल, माता पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी। एजुकेशन की कलकत्ता, जो अर्ली एजुकेशन हुई है वो हुई है कोलकाता मेट्रोपॉलिटन स्कूल से और प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज एजुकेशन से, ठीक। जो इन्होंने फाउंड किया मठ की फाउंडेशन की, रामाकृष्ण मठ की फाउंडेशन की, रामाकृष्ण मिशन की फाउंडेशन की, और वेदांता सोसाइटी जो है इसका भी इन्होंने गठन किया न्यूयॉर्क में। तो डेथ इनकी 4 जुलाई 1902 को हुई। तो कुछ पब्लिकेशंस है, कर्म योगा, राजा योगा, ये 1896 में इन्होंने पब्लिश की। उसके बाद कोलंबो टू अल्मोड़ा की जो लेक्चर्स हैं वो 1897 में इन्होंने पब्लिश किए। माई मास्टर 1901 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, जो पहली वाली स्लाइड में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि इनकी जो अर्लियर एजुकेशन हुई है वो हुई है मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से, और जो कॉलेज इन्होंने किया है वो है प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। ये जो है एक बंगाली फैमिली में बॉर्न हुए, और उस फैमिली के ये 8th चाइल्ड थे। अपने पेरेंट्स के ये 8वें चाइल्ड थे। हालांकि इनकी जो मदर थी शी वाज वेरी स्पिरिचुअल, और फादर जो थे वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे। तो इनको अपने घर में ही, अपनी फैमिली के अंदर ही स्पिरिचुअलिज्म और वेस्टर्न कल्चर के साथ दोनों के साथ वेल नोन या फेमिलियर हो गए, क्योंकि इनकी माता जो थी वो स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा विश्वास रखती थी, और फादर जो थे वो वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में थे। एज ए यंग बॉय नरेंद्रनाथ डिस्प्लेड शार्प इंटेलेक्ट, कि उनका जो तेज़ स्वभाव और शैतान कह सकते हैं आप, जो बच्चे शैतानियाँ करते हैं उस तरीके का स्वभाव था उनका। तो म्यूज़िक में भी काफ़ी अच्छे थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में भी और वोकल म्यूज़िक में भी अच्छे थे। तो
जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं प्रेसिडेंस कॉलेज से, तब तक ही एक्वायर्ड ए वास्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। स्पोर्ट्स में, जिम्नास्टिक में, रेसलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में ही वॉज वेरी एक्टिव ऑल्सो। स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थे। उसके बाद और ये इनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। इन्होंने हिंदू स्क्रिप्ट्स जैसे भगवद गीता, उपनिषद, इन सबको पढ़ा। एक साइड पे इनको पढ़ा और दूसरी साइड पे क्योंकि इनके फादर जो थे वेस्टर्न फिलासफी के साथ काफ़ी, वेस्टर्न फिलासफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, तो उन्होंने वेस्टर्न फिलासफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी, जो वेस्टर्न राइटर थे डेविड हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई इन किताबों को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। यानी कि अगर इस वाली स्लाइड की बात करें तो इसमें मेन चीज़ यही है कि वो अपने पेरेंट्स के 8th चाइल्ड थे। तो माता उनकी जो थी स्पिरिचुअल थी और फादर उनके वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। तो इस वजह से वेस्टर्न कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म दोनों के साथ वो फैमिलियर हो गए फैमिली के माहौल के अंदर ही। और उनकी जो जैसे उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, कॉलेज कंप्लीट किया, तो उसके साथ उनके पास काफ़ी एक अच्छी नॉलेज इकट्ठी हो गई थी। स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, रेसलिंग वगैरह के काफ़ी अच्छे वो में भी काफ़ी अच्छे एक्टिव थे। और इसके साथ साथ एक अच्छे रीडर भी थे वो। तो हिंदू भगवद गीता, उपनिषद वगैरह ये काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़े थे। उसके साथ साथ वेस्टर्न फिलासफी, वेस्टर्न हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में भी काफ़ी वो जानते थे। नेक्स्ट स्लाइड। स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड रिलेशनशिप विद रामाकृष्ण। किस तरीके से वो अपने गुरु, अपने मेंटर रामाकृष्ण से मिलते हैं। तो एक्चुअली शुरू से ही इनको लगता था कि कई बार ये हालांकि इनकी माता जो थी वो भगवान की काफ़ी डिवोटी थी, काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन की नॉलेज रखती थी। फिर भी इनके दिमाग में कभी कभी ये चीज़ आती थी, क्या भगवान है कि नहीं है। कभी कभी इनको ये भी लगता था कि शायद भगवान नहीं है। फिर भी वो उस चीज़ को भगवान से दूर नहीं होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माता की जो सिखाई गई, पढ़ाई गई बातें उनके दिमाग में घर कर गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो एसोसिएट हुए केशव चंद्र सेन के साथ। केशव चंद्र सेन जो थे वो चला रहे थे उस समय ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज जो है वो आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, जहाँ सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास जिनको मानते हैं, उनके खिलाफ थे। तो ये वो उनके साथ काफ़ी देर उनके साथ जुड़े रहे, ब्रह्मो समाज के साथ। बाद में इनको विलियम हस्टी प्रिंसिपल थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज के। विलियम हस्टी ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज। उनसे पता चला इनको श्री रामाकृष्णा के बारे में, क्योंकि इनका जब ये केशव चंद्र सेन के साथ ब्रह्मो समाज में जुड़े हुए थे, इनकी जो स्पिरिचुअल थ्रस्ट थी, जो इनको लगता था कि भगवान है नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के प्रति जो भी क्वेश्चन थे वो इनके क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए थे। तो जब इनको श्री रामाकृष्णा जी के बारे में पता चला विलियम हास्टी से, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ स्कॉटिश कॉलेज, विलियम हास्टी नॉट श्री रामाकृष्णा, तो उनसे पता चला तो इन्होंने कोशिश की उनसे मिलने की। क्योंकि इससे पहले भी श्री रामाकृष्णा से मिलने से पहले भी ये काफ़ी ऐसे रिलीजियस गुरुओं से मिले जिनको ये पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है कि नहीं, हैव यू सीन गॉड। किसी भी रिलीजियस गुरु ने रामाकृष्णा जी को कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिया, इसीलिए ये प्रश्न इनके मन में हमेशा चलता रहता था। जब ये श्री रामाकृष्णा जी से मिले दक्षिणेवर काली टेम्पल में, तो उन्होंने वहाँ पे उनको जाके पूछा, सेम द्वारा इनका वही प्रश्न था कि क्या आपने भगवान को देखा है कि नहीं। रामाकृष्णा जी ने बड़े सरल स्वभाव से जवाब दिया, यस आई हैव सीन गॉड, आई हैव सीन गॉड एज क्लियरली एज आई सी यू, कि मैंने भगवान को देखा है जैसे मैं आपको देखता हूँ, वैसे मैंने भगवान को देखा है। उनका कहने का स्वभाव ये था कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है। उनकी सिंपलिसिटी, इन चीज़ों को देख करके स्वामी विवेकानंदा, जो अभी नरेंद्रनाथ ही हैं, अभी उनको स्वामी विवेकानंदा का खिताब नहीं मिला है, तो उनकी बातों से इम्प्रेस हुए। जैसे बार बार वो रामाकृष्णा जी से मिलते रहे, रामाकृष्णा परमहंस जी से मिलते रहे, वैसे वैसे उनके क्वेश्चन और वैसे वैसे उनकी दुविधा, जो उनको स्पिरिचुअल क्राइसिस था, जो उनको लगता था कि भगवान है नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये प्रश्न
जो इनके ये प्रश्न थे आहिस्ता आहिस्ता वो प्रश्न उनके ख़त्म होते गए और उनको अपने जवाब मिलने शुरू हो गए। तो उनको अब उनको स्वामी विवेकानंद जी को अब इनके ऊपर काफ़ी विश्वास हो गया और उनके प्रिंसिपल बन गए। नेक्स्ट चैप्टर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इन 1884 में नरेंद्र नाथ जो हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस से भी काफ़ी गुजर रहे थे, क्योंकि उस समय इनके माता पिता की डेथ हो चुकी हुई थी। उसकी वजह से इनको अपने जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, उनके लिए उनको खाने पिलाने के लिए, उनको पालने के लिए भी, इनको उनकी सपोर्ट के लिए भी उनको फाइनेंस की ज़रूरत थी। तो इन्होंने रामाकृष्णा जी को कहा कि उनके फाइनेंशियल वेलफेयर के लिए कि मेरी माली हालत सुधर जाए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके ऊपर रामाकृष्णा क्योंकि वो जो है वो वेल्थ के साथ जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो वेल्थ को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने इनको कहा कि आप खुद ही टेंपल में जाओ और वहाँ पे जाके प्रे करो। तो ये जब प्रे करने लगे तो कहा जाता है कि इनको एक बार गॉडेस देवी के दर्शन भी हुए, वो इनको दिखाई भी दिए। बजाय उनसे पैसों के लिए, मनी के लिए कहने के, उन्होंने कहा कि मुझे विवेक, कंसाइंस और वैराग्य वगैरह वो दें, मुझे दिमाग दें, मुझे अच्छी सोच दें, तो मुझे वैराग्य दें, इसके बारे में उन्होंने मांगा। जब उन्होंने ये मांगा, फिर बाद में जब उन्हें लगा कि मैं तो अपने परिवार के लिए चाहता था फाइनेंशियल वेलफेयर, लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने मांगा क्या, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मांगा। फिर उनको उस समय ये महसूस हुआ कि मेरी ज़रूरत कुछ और है। उसके बाद उन्होंने एक साधु की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से स्टैटिक वे ऑफ लाइफ में डाल दिया। अब यहाँ से शुरू होती है 1885 से उनकी लाइफ ऑफ ए मॉन्क, एक साधु की तरह की जिंदगी। 1885 में रामाकृष्णा जो थे काफ़ी देर से, जो कि थ्रोट कैंसर, गले के कैंसर से काफ़ी बीमार थे, तो सितंबर 1885 में वो शायमकर कलकत्ता में शिफ्ट हो गए, वहाँ चले गए। तो वहाँ पे जाके 16 अगस्त 1886 को रामाकृष्णा जो है उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मौत के बाद, उनके जाने के बाद, जो उनके 15 डिसिपल थे, जो उनके 15 शिष्य थे, जिनमें से नरेंद्र नाथ भी एक थे, उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी, टूटा फूटा स्ट्रक्चर था बैरनगढ़ में, नॉर्थ कलकत्ता में, जिसको उन्होंने नाम दिया रामाकृष्णा मठ। इसी में, यहीं से 1887 में उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया कि वो दुनिया के साथ अपने सारे रिश्ते जो हैं रखें, मतलब अनाउंस्ड ऑल टाइज टू द वर्ल्ड, के हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो ब्रदरहुड है, वो सारी दुनिया के साथ है, और दुनिया के साथ, और दुनिया के रिश्ते दुनिया के साथ है, लेकिन बंधन उन्हें दुनिया से छोड़ करके, मतलब जो छोड़ करके वो एक साधु की जिंदगी में चले गए। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, उसके बाद उन्होंने देश में घूमना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वो घूम रहे थे, तो उसके दौरान उन्हें पता चला कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस है, वो होने जा रही है शिकागो में, अप्रैल में 1893 अमेरिका में होने जा रही है, शिकागो अमेरिका में 1893 में। तो उनका मन था कि वो वहाँ जा करके अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें, हिंदुज़म को रिप्रेजेंट करें, और गुरु रामाकृष्ण जी की जो फिलासफीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करें। उनका काफ़ी मन था। तो इसके लिए उनको, वहाँ जाने के लिए उनको जो मनी जो रेज की गई, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने मद्रास से, जो मद्रास अब चेन्नई है, तो वहाँ से इकट्ठा करके दिए। अजीत सिंह, राजा ऑफ खत्री,
and Vivekananda left for Chicago on May 31, 1893 from Bombay. बॉम्बे से ये राजा अजीत सिंह और विवेकानंदा शिकागो के लिए निकले मई 31, 1893 को। यही वही राजा अजीत सिंह है जिन्होंने इनको एक नाम सजेस्ट किया था, स्वामी विवेकानंदा, ब्लिस ऑफ डिसर्निंग विजडम, जो बाद में स्वामी विवेकानंदा ने अडॉप्ट किया जब ये शिकागो से निकले 31 मई 1893 को। तो 11 सितंबर 1893 को जब वो टाइम आया जब इन्होंने स्पीच दी, इनको स्टेज दी गई स्पीच के लिए, तो इनके जो ओपनिंग वर्ड थे वो थे माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे भाई और बहनों, अमेरिका के मेरे भाई और बहनों। ये बात सुन करके वहाँ के सारे लोगों ने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दी, काफ़ी तालियां बजी और फिर काफ़ी देर तक इन्होंने हिंदुज़म के बारे में, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वगैरह के बारे में, हिंदुज़म ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, दुनिया का जो दुनिया के रिलीजन्स हैं उसमें हिंदुज़म क्या स्थान रखता है, किस तरीके से वो जोड़ता है बाकी लोगों को, इस बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में इन्होंने वहाँ पे स्पीच दी। उसके बाद ये वहाँ से 2 साल के लिए वहाँ पे अमेरिका में रहे और वहाँ पे इन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1894 में इस्टेब्लिश की। टीचिंग एंड रामकृष्ण मिशन, विवेकानंदा जो है 1897 में वापस आए। 1 मई 1897 में उन्होंने बिलौर में 1 मई 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन मठ की फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन कलकत्ता, बेलोर में नियर कलकत्ता। अच्छा, उसके बाद डेथ, स्वामी विवेकानंदा जो है ये पहले से जान चुके थे, कहा जाता है इनको पहले से लगता था कि ये 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। 4 जुलाई 1902 को ये अपनी वो ले रहे थे मेडिटेशन के दौरान, रात को लगभग 9 बजे इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। He said to have attained महासमाधि एंड ग्रेट सेंट वाज क्रीमेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इनकी डेथ जो है, जिस दिन इनकी डेथ हुई उसको हम कहते हैं महासमाधि, और इनका जो संस्कार किया गया वो रिवर गंगा के किनारे किया गया। लिगेसी ऑफ स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा जो है ये बात करते थे ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड की, और ये पूरी दुनिया के ब्रदरहुड की बात करते थे, ना कि पर्टिकुलर किसी एरिया की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था, स्वामी जी हार्मोनाइज्ड द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये स्वामी जी ने शांति प्रदान कर दी, दोनों को मिला दिया, ईस्ट और वेस्ट को, रिलीजन और साइंस को मिला दिया, ईस्ट और वेस्ट को मिला दिया, और रिलीजन और साइंस को मिला दिया, और पास्ट एंड प्रेजेंट को मिला दिया, भूतकाल और वर्तमान काल को मिला दिया, जो रिलीजन है और उसको साइंस से मिला दिया, ईस्ट के लोगों को वेस्ट के लोगों से मिला दिया। ये स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में वर्ड्स हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के। विवेकानंदा वाज सक्सेसफुल इन कंस्ट्रक्टिंग, माना जाता है कि विवेकानंदा जी जो है ये सक्सेसफुल रहे एक ऐसी वर्चुअल ब्रिज, नहीं दिखने वाला कह सकते हैं वर्चुअल ब्रिज, कल्चर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, जो ईस्ट का और वेस्ट का जो कल्चर था उसके बीच में एक ब्रिज का काम इन्होंने किया। इन्होंने इंटरप्रेट किया हिंदू के स्क्रिप्चर हैं, फिलॉसफी हैं, और हिंदू उसको वो इंटरप्रेट किया, और वेस्टर्न वे ऑफ पीपल क्या है उसको भी इन्होंने इंटरप्रेट किया। थैंक यू। ये काफ़ी ये रहा इसके बारे में, स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, हर जॉब में काम आएगा, और हर इंसान की लाइफ में भी ये वीडियो काम आएगा। तो आई होप यू विल शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।